नहीं खड़े भय थे हम जब गए तो। प्राप्त होता हुआ सम्मान नहीं दिखता, पहले क्या दिखता है हमको आने पर खड़ा कौन नहीं भया, पहले लिस्ट बनाओ उसकी। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है वो। उसी दिन से दक्ष बाबा को अपना शत्रु मान लिए। बड़ा अधिकार मिला, शिव जी को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को। बाबा मैया सती को कथा सुना रहे हैं, सारे देवता निमंत्रण आया है, सुंदर सुंदर विमान में बैठकर अपनी अर्धांगिनियों के साथ, और कैलाश के ऊपर से विमान लेके जाने लगे। अरे भाई बाईपास से चले जाते, लेकिन नहीं, सारे देवता कैलाश के ऊपर से। क्यों? बाबा को ये बताने के लिए ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया है। सती जी ने पूछा, प्रभु ये सारे देवता? शंकर भगवान ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं सब। मां ने कहा, प्रभु मैं भी हुआ हूं। बाबा ने कहा, बुलाया नहीं गया। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर, मित्र के घर, गुरु जी के घर और स्वामी के घर, 4 स्थान पे तो बिना बुलाए जाना चाहिए। बाबा ने कहा, बात सही है आपकी, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो जाने पर कल्याण नहीं होगा। मां नहीं मानी। अंत में 2 गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा कर दिया। अस्सी साल की बूढ़ी माई भी जब अपने मैके जाती है ना हो, चेहरे की खुशी आप देखिएगा कभी। अरे है क्या बात है, गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? है? सती मैया जब चली मैके ना, ऐसा होगा वैसा होगा, ये मिलेंगे वो मिलेंगी, है इनसे मिलूंगी उनसे मिलूंगी। लेकिन आपको बतावें, सती मैया जब गई ना हो, मेरी मां से कोई बात तक नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। किसी ने मिला तक नहीं, कोई किसी ने देखा तक नहीं मेरी मां को, कोई बात नहीं। सती मैया अपनी मां के पास गई, और आपको बतावे, सती मैया की मां ने जब अपनी बेटी को देखा ना हो, दौड़ गई और जाकर आदर पूर्वक मां अपनी बेटी से मिली। संसार आपका त्याग कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा, मां अपने बच्चे की कभी त्याग नहीं कर सकती। कोई न मिले, मां अवश्य मिलती है। इसलिए सबके प्रति अपराध हो जाए, जीवन में कभी भूल कर मां के प्रति अपराध न बने। क्यों? भगवान के प्रति अपराध होगा कोई बात नहीं, मां के प्रति अपराध हो गया ना हो, फिर कुछ बचता नहीं है जीवन में। और जिसके साथ मां का आशीर्वाद मिल गया, उसको कोई ऊंचाई से पहुंचने से रोक भी नहीं सकता। हमारे कलकत्ता के एक बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राना, वो कहते हैं, मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, लेकिन सच कहता हूं, जब मेरी मां ने मुझे गोद में उठाया, तब जाकर आसमान को छुआ। बिना मां के आशीर्वाद के कुछ होने वाला नहीं है। सादर भले ही मिली एक माता, कोई न मिला, मां मिल गई, सारा कष्ट समाप्त। मां ने कहा अपनी मां से, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई, जाकर सती जी ने परिक्रमा लगाया, देखा सभी देवताओं का स्थान, मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। इतना अपमान। अब तो जो जो बातें बाबा ने कही थी, सारी बातें कानों में गूंजने लगी। मां का क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध बढ़ा, मेरी मां सती का दपट पड़ी मुनियों के ऊपर। बोले, मुनि ऋषिगण कान खोलकर सुनिए, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल आप कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हो फल तुरत लहब सबका हो, फल तुरत लहब सबका हो। भले बात पछताव पिता हो, भले बात पछताव पिता हो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहां तहां असिमर जादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाए, काटिए तासु जीव जो बसाए।
जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत देहि, पिता मंदमति निंदक मैं दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहौ तुरत देहत ही हेतु, तजिहौ तुरत देहत ही हेतु, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु, उर्धर चंद्र मौलि केतु, अस कहि जो गय गिनि तनु जारा, अस कहि जो गय गिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐ मां दपट पड़ी। हे देवगण ऋषि मुनि ध्यान से सुनिए, आप में से बैठकर जिसने मेरी पति की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर कानों से सुना है, सबको दंड मिलेगा आज। नियम है, मर्यादा है, जिस सभा में संत की, शंभु की और नारायण की निंदा हो, यदि शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं, जगत के पिता हैं और आज इस मेरे नीच पिता ने मेरे पति की निंदा की। आज के बाद मैं इसकी बेटी नहीं कहलाऊंगी, दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना। मां ने दाहिने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां जलकर भस्म हो गई हो। बाबा के दो रुद्रगण साथ में थे, लगे विध्वंस करने। नारद जी जाकर शंकर भगवान को बताएं। बाबा ने जटा निकालकर पटका पर वीरभद्र प्रकट हो गए, कुपित करके भेजा उनको। वीरभद्र आए, गणों ने वीरभद्र से कहा, एक पूषा नाम के देवता थे, पूषा। शिव जी की निंदा हो रही थी तो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। गणों ने कहा ये बहुत हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऐसा मुक्का मारा, 32 दांत गिर गए। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोच ली जाकर। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने और घुमाकर धड़ से सिर को उखाड़कर और अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान शंकर को बुलाया गया यज्ञ की रक्षा। भाई सावधान, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप सत्कर्म करने जाएंगे, गांठ बांध के रखिए, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है। वैर भाव से यदि परमार्थ करेंगे आप तो पूरा होने वाला मुझे। यदि आप द्वेष भाव लेकर, वैर भाव लेकर, विरोध भाव लेकर, तुलनात्मक भाव लेकर परमार्थ करने जाओगे, आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। इधर देखिए, सती मैया मरते समय, अरे सती मरत हरि सन बरु मांगा। क्या मांगा? इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म केवल शिव पद अनुराग। हे राम जी, आप एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी ना मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी से क्यों मांगी जानती हैं? मैंने परीक्षा राम जी की ली थी, अपराध राम जी के प्रति किया था। जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, सती जी जानती हैं कि राम जी की हर आज्ञा का पालन बाबा करते हैं। एक बात कहें, हमारे जीवन में भी कोई ऐसा होना चाहिए ना जिसकी हम हर आज्ञा का पालन करें। बुरा मत मानिएगा, जिसके जीवन में कोई बड़ा नहीं रहता ना, जिसके मन में किसी बड़े के प्रति भय नहीं रहता, क्षमा करिएगा, उसको रावण बनने में समय नहीं लगता। हमारे ऊपर कोई रहे जो गलत करने पर हमको टोक सके, जिसकी हम हर आज्ञा का पालन करें। राम जी शंकर जी को अपना भगवान मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना भगवान मानते हैं। ये संबंध है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। कौन? बाबा मेरे। राम जी ने कहा ठीक है, अगले जन्म में भी आप बाबा की ही दासी बनेंगी। इस बार आप दक्ष की बेटी थी, आपके पिता के सर को तो जला दिया गया, लेकिन बकरे का सर लगाकर उनको जीवित कर दिया गया है। तो कहिए तो अगले बार भी दक्ष की बेटी बना दे? बोले ना ना,
दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो शरीर छोड़ रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिएगा, स्वीकार है, दक्ष की मत बनाइएगा। मां ने कहा पत्थर की बना दीजिएगा। बाबा प्रभु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ए जिते ही कारण हिमगिरी गृह जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए। मैया जनमी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए। जनमी पार्वती तन पाए। इसी कारण सती मैया का अगला जन्म हिमालय जी के घर में पार्वती जी के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ है, बोलिए पार्वती मैया की माँ का जन्म भया। नारद जी आए हिमालय के घर में, हिमालय जी ने स्वागत किया, चरणों को पखारा, पूरे घर में छिड़कवाया चरणामृत, पार्वती जी को बुला के प्रणाम करवाया और कहा तनिक मेरी बेटी के हाथ में देखी तो क्या क्या दोष लिखा है। नारद जी लेके बोलने लगे आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, उमा अंबिका भवानी नाम है, आपको कीर्ति मिलेगी आपकी बेटी से, आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड रहेगा, पूरे संसार की स्त्रियां आपके बेटी का नाम लेके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। जितना बढ़िया बढ़िया था बता दिए। हिमांचल जी बोले हम दोष बताने के लिए कहे थे। नारद जी बोले होगा तब ना बताएंगे। हाँ आपकी बेटी में तो नहीं है, लेकिन आपकी बेटी का जो पति दिख रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कहिए तो उसका बता दें। बोले बताइए। तो स्वरूप है आपकी बिटिया का जो पति होगा अगुण होगा। नारद जी बोले अगुण मने सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमालय जी के समझ में बात आई उसमें कोई गुण नहीं होगा। अगुण अमान, नारद जी बोले मान सम्मान से परे होगा। हिमालय के समझ में आई उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। मातु पितुहीना, उसके माता पिता नहीं होंगे। उदासीन होगा, संशय रहित होगा, जोगी होगा, विशाल जटाएं होगी, निष्काम मन होगा, नंगा रहेगा, कुछ पहनेगा भी नहीं, और जितने अमंगल वस्तु हैं सबको लपेट के रखेगा, अमंगल स्वरूप होगा। ऐसा आपकी बेटी को पति मिलेगा। हाथ की रेखा बता रही हरि राम। सुनने की देरी थी, इधर मैना और हिमालय रोने लगे, इधर पार्वती जी रोने लगी। रो दोनों रहे हैं लेकिन दशा एक समुझब बिल गाना। हिमालय और मैना रो रहे हैं, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा पागल दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा ने, दुख से। अब पार्वती जी सुनी तो सोचने लगी नारद जी जो जो बताए हैं ये सब हमारे भोले भंडारी में है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था ना, राम जी ने उसको स्वीकार कर दिया। मां प्रसन्नता से रोने लगी। हिमांचल जी आंसू आंसू पूछे, नारद जी को कहें बाबा तने किनारे आएंगे, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बात करनी है। ले गए किनारे, जाके बोले कि उपाय नहीं है कोई। नारद जी बोले किस बात का? अरे उपाय कोई बताइए, हम लेने देने के लिए भी तैयार हैं, जितना कहेंगे दे देंगे। दूल्हा बदल दीजिए। बदलिए दूल्हा। बोले दिमाग ठीक है, दूल्हा बदल दीजिए। मैं अरे कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटने। मैं ध्यान से सुनिए, मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बिटिया के ललाट पर जो लिख दिया, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, मुनि, किसी की क्षमता नहीं मिटा दे। मिलेगा तो वही दूल्हा मिलेगा, दूल्हा वही है। लेकिन हां जानते हैं समर्थवान को दोष नहीं लगता। जो जो लक्षण बताए हैं ना वो सब शंकर भगवान में विद्यमान है और समर्थवान को दोष नहीं लगता। हिमांचल बोले कैसे मान ले हम? लग दिखाता हूं ना। विष्णु भगवान सांप पे सोते हैं, कहा गया है सर्प स्पर्श कर जाए तो शुद्धि लेनी पड़ती है।
शंकर विष्णु भगवान सांप के ऊपर सोते, उन पर कोई दोष नहीं लगता। गंगा में पवित्र बही जाए, अपवित्र बढ़ जाए, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, दोष नहीं लगता। अग्नि में जो जला दो स्वाहा, अग्नि में कभी दोष नहीं लगता, अपवित्र नहीं होती अग्नि। उसी प्रकार सूर्य की रोशनी पवित्र पर भी पड़ती है, पवित्र पर भी पड़ती है। सूर्य की रोशनी में कोई दोष नहीं लगता। जानते हैं क्यों? ये सब समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये तो उनकी बात है, इनसे शंकर का क्या लेना देना। बोले अरे ये चारों समर्थवान है, इनको दोष नहीं लगता, और जो इन चारों को धारण करके बैठा है उसको दोष लगेगा? वो तो महासमर्थवान। कैसे कैसे धारण किए हैं? बोले हृदय में विष्णु भगवान है, यहां गंगा जी को पधराए हैं, 3 नेत्र है, एक अग्नि, एक सूर्य, एक चंद्रमा। सूर्य भी है, अग्नि भी है, गंगा भी है। उस दिन से बाबा को वैराग्य हो गया, कैलाश छोड़ के निकल पड़े। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज शंकर भगवान ने जब राम कथा लिखी है तो शंकर जी जाकर काकभूषुंडी जी से क्यों सुन लिए? यहां बाबा को वैराग्य भया, कैलाश छोड़कर निकले, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत पहुंचे, जहां काकभूषुंडी जी महाराज कथा शुरू करने वाले थे। वहां भूषुंडी सरोवर है, आज भी है। ऐसा कहा जाता है कि 27 कल्प से काकभूषुंडी जी आज भी वहां कथा सुनाते हैं। कौआ महाराज आज भी पक्षी लोग सुनते हैं। बाबा गए तो देखे कथा शुरू होने वाली है, तो भूसुंडी सरोवर में शंकर भगवान स्वयं मराल यानी हंस का रूप धारण करके बैठे, और वहीं पर बाबा ने काकभूषुंडी जी से पूरी राम कथा सुनी। बाबा लगे घूमने कथा सुनकर, कहीं भक्त मिलते तो कथा सुनाते थे, कहीं कथा होती तो सुनते थे। एक दिन शंकर जी के सामने राम जी प्रकट हो गए प्रेम देखकर, और प्रकट होकर पार्वती जी की पूरी कथा सुना दी। शंकर भगवान सोचने लगे धन्य है प्रभु, आप उस पार्वती की कथा सुना रहे हैं जो पार्वती पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, जो पार्वती स्वयं आपकी कथा नहीं सुनी, आप उसी पार्वती की कथा सुना रहे हैं। जब कथा पूरी भई तो राम जी ने शंकर भगवान से पूछा, कहिए बाबा कथा कैसी लगी? शंकर भगवान बोले, कथा तो ठीक थी, लेकिन कथा से भी अच्छा तो हमको आज कथावाचक लगा। आप जैसा कथावाचक सुनाएगा तो कोई भी कथा अच्छी लगेगी। राम जी ने कहा, इतनी अच्छी कथा सुनाया हूं, कुछ दक्षिणा नहीं देंगे हमको? शंकर भगवान ने कहा, जो मांगिए प्रभु। तब राम जी ने दक्षिणा मांगी, क्या? जाई विवाह शैलज यह मोहि मांगे देव। मैं यही मांगता हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। सुनने के साथ शंकर भगवान ने पहले मना किया, कह शिव यद्यपि उचित असनाहि। उचित क्यों नहीं है प्रभु? पहले राग होता है, फिर अनुराग होता है, अनुराग के बाद वैराग्य होता है। मैं राग अनुराग पार करके अब वैराग्य में आ गया हूं, और वैराग्य के बाद आप फिर से मुझे राग अनुराग में भेज रहे हैं। विरक्त होने के बाद गृहस्थ की ओर भेज रहे हैं, ये तो उचित नहीं। दूसरी बात, आप कहते हो कि जाकर विवाह करो। अरे नियम है कि कन्या का पिता वर के पास आता है और अपनी कन्या के लिए हाथ मांगता है। यहां दूल्हा मैं, और अपनी विवाह की बात करने मैं स्वयं जाऊं? उचित तो नहीं है प्रभु, लेकिन आपकी आज्ञा मैं टाल भी नहीं सकता। जो रघुनाथ जी आज्ञा दे मैं सब स्वीकार करता हूं। राम जी गए, बाबा सोचने लगे, पार्वती सती ने पिछले जन्म में मेरे राम जी की परीक्षा ली थी, अब जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। तो मां की परीक्षा लेने के लिए बाबा ने सप्तऋषियों को बुलाकर भेज दिया। कहां? जहां पार्वती जी वन में थी, वहां पर सप्तऋषि पहुंचे मां के पास। अब आप दर्शन करिए। सप्तऋषियों ने जाकर प्रश्न किया कि ही अवराध हो का तुम चाहो, किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो? पार्वती जी ने कहा, देखिए ना, नारद जी की बात मानकर मैं शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मुनियों ने पहला प्रहार नारद जी पर किया। अरे नारद की बात मानकर? पता है नारद के बारे में? आज तक नारद की जो जो बात माना उसका घर उजड़ गया।
और उसी नारद की बात मान के तुम पति के रूप में शिव को चाहती हो। मां सुन के भी मौन रही, नहीं बोली। तो मुनियों ने देखा नारद जी की निंदा करने से बात नहीं बनी, इनके पिता की निंदा करो। बोले हाँ आपका दोष नहीं है ना, हिमालय की बेटी हो ना, तो जिस प्रकार तुम्हारे पिता जड़ मति के हैं उसी प्रकार तुम्हारी मति भी जड़ हो गई है। मां इस पर भी नहीं बोली। तब मुनियों ने कहा एक काम करे, शंकर भगवान की निंदा करते हैं, शायद मन बदल जाए। तो बोले शंकर को जानती हो? बोली नहीं, भीख मांग के खाते हैं। भीख मांग भव खाही, जो स्वयं भीख मांग के खाता है तुम्हारा पेट क्या भरेगा? रहने को घर नहीं है, कुछ नहीं है, खुले आकाश में रहना पड़ेगा। हम तो पार्वती जी आपके लिए बड़ा सुंदर दूल्हा का रिश्ता लेके आए हैं, बस आपकी तैयारी चाहिए। हाँ चाहिए। कौन? उनमें कोई दोष नहीं है, दूषण रहित सकल गुण राशि। कौन? श्रीपति पुर बैकुंठ निवास। बैकुंठाधिपति लक्ष्मी जी के पति भगवान नारायण, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़ी सुंदर है। आप कहिए तो बात चलाएं। अब पार्वती जी ने कहा मुनिवर आप ठीक कहते हैं, शंकर भगवान में बहुते दोष है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन एक बात बताएं, जिसका मन जिससे लग जाए ना, उसके लिए वही संसार का सबसे अनमोल रत्न हो जाता है। ब्रह्मा जी से वरदान लिया, शंकर भगवान के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो वही मारे। क्यों? जानता है बाबा की पत्नी है नहीं, बेटा है नहीं, समाधि में बैठे हैं, न पत्नी है न बेटा है, न मैं मरूंगा, मैं तो अमर हो गया। ऐ वरदान प्राप्त करके लगा देवताओं को मारने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कामदेव को बुलाओ, बाबा इसका वध करेंगे। बाबा का विवाह होगा, पुत्र होगा, वो वध करेगा। देवता कामदेव को बुलाए। कामदेव गए बाबा की तपस्या तोड़ने, समाधि से बाहर लाने। 5 आम के पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने 5 पुष्प की बाणों को धनुष पर चढ़ाकर खींचा, छोड़ दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, नेत्र खुला, दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, कोई नहीं दिखा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई, और जैसे कामदेव ने बाबा ने देखा कामदेव को, तीसरा नेत्र खुला। बाबा कहते हैं तापसीवती सरस नयन चितवत काम भयउ जरिसारा, चितवत काम भयउ जरिसारा, चितवत काम भयउ जरिसारा। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति आई, रोते रोते बाबा ने समझाकर विदा किया, जाओ आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। द्वापर में कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति गई, सारे देवता दूर छिपे थे। जैसे कामदेव भस्म भय, सारे देवता दौड़ के आए, जल्दी चलो कहीं फिर से समाधि में न चले जाएं। तो अब कामदेव भी नहीं कि वापस बुलाएंगे इनको। देवता दौड़ कर आए, आप दर्शन करिएगा, आए हैं साथ में, लेकिन भाषा अलग अलग है। आदमी जब डरा रहता है ना, तो जितने लोग रहते हैं उतनी भाषा बोलते हैं। आए हैं साथ में, एक देवता, दर्शन करिए। अमर बोले, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जो जल कर भस्म भय वो भी अमर थे, गए, हम नहीं कहेंगे बाबा आप ही कहो। देखिए ब्रह्मा जी भी कितने डरे हैं। अब जब देखे कि मेरे ऊपर भार आ गई, तो लिखा है कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप तो प्रभु अंतर्जामी है, सब जानते हम लोग क्यों आए हैं। शंकर भगवान बोले हम कोनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बोलो क्यों आए हो आप लोग। ब्रह्मा जी अब देखे कि बात तो आ गई मेरे सर पे। कहे प्रभु देखिए ना, देवताओं का चेहरा देखिए कितने प्रसन्न है, प्रसन्न, इतनी कुटाई भई की चेहरा उतरा है सबका। ताड़कासुर इतना मारा है देवताओं को। कहते
सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन अनि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु ये सब आपके विवाह का दर्शन करना चाहते, खुशी में नाच रहे हैं सब। वो तो कौन नाच रहे हैं भगवान जान रहे हैं। और बतावे किसी को बाबा के विवाह से मतलब नहीं है। विवाह से मतलब होता तो जब सती जी भस्म भई उसी समय आके कहते बाबा विवाह करिए। ये तो विवाह की इसलिए याद आई है कि जानते हैं लड़का होगा तो ताड़कासुर को मारेगा, इसलिए विवाह की याद आ गई। शंकर भगवान फिर देखिए सब जान के मुस्कुरा रहे हैं, वो मालूम है कि क्यों आए हैं। विवाह से किसी को कोई मतलब नहीं है। कहता ठीक है चलिए मैं तैयार हूं। देवता पुष्प की वर्षा किए, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के पास। हिमांचल गए, पार्वती जी की पुनः परीक्षण किए, हिमांचल जी से मिलकर कामदहन रति का वरदान सुनाए और मुहूर्त लेकर कैलाश पहुंचे सप्तऋषि। मुहूर्त क्या निकला? लोक व्यवहार में शिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह मनाया जाता है, परंतु बाबा के विवाह की तिथि दूसरी है। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। शिव पुराण और स्कंद पुराण स्पष्ट लिखा है, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। लेकिन देखिए लोक व्यवहार में जो हो उसी का पालन करना चाहिए। लोक मत सबसे आगे रखा गया है। लोक मत स्थान स्थान पर बदलता है। विवाह का दिन आ गया। विवाह का दिन जिस दिन बारात जानी है 3 बज गया हो, कैलाश पर बाबा बैठे, उनके 2 गण नंदी भृंगी बैठे हैं। नंदी कबो इधर जाके देखा था, भृंगी कबो इधर जाके देखता है। बाबा पूछे आज तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो, क्या बात है? बोले प्रभु कोई आया नहीं आज। क्यों? आपको सजाने कोई नहीं आया। बाबा बोले हमको सजाओगे तो और बिगड़ जाएगा, हम पहले से इतने सजे सजाए रहते हैं, क्या सजाना है? गणों ने कहा प्रभु आप दूल्हा हैं, आज सज लेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन देवता आए नहीं। बाबा बोले पहले वो सज जाए तब ना आए। आप जानते हैं आजकल विवाह के पहले कितने कार्यक्रम होते हैं। संगीत का कार्यक्रम होता है, मेहंदी का कार्यक्रम होता है। संगीत यहां भी हो रहा है, लेकिन दूल्हे के घर में नहीं, बारातियों के घर में। जितने बाराती हैं सब अपने अपने घर में संगीत का कार्यक्रम रखे हैं। लिखा है लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अपचरा। सारे देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। भगवान नारायण गरुण जी को नहलाकर उनको माला वाला लगा रहे थे। इंद्र अपने ऐरावत को नहला के सजा रहे थे। कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे थे, झालर। वो चाइनीज लाइट आता ना भुक भाग जलने वाला, वो लगा रहे थे पुष्पक विमान में। हाँ, यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। आज तुम इंसल्ट कराओगे मेरा, तुमको गोरा बना के रखूंगा। यह लिखा है। सब अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं दूल्हा जिस पर बैठेगा वो गाड़ी कौन सजाएगा। अरे गाड़ी तो छोड़िए, दूल्हे को कोई सजाएगा कि नहीं सजाएगा, किसी को चिंता नहीं। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बैठ जाइए। बाबा बैठ गए शिला पर। बाबा के गण लगे बाबा का श्रृंगार करने। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाइयों का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु तक दूल्हा मौर न पहने न तब तक दूल्हा नहीं। मौर जानते हैं? मौर मने सहरा। सहरा। एक ने पूछा बताओ ये मौर होता कैसा? कुछ नहीं, दूल्हे के चेहरे के सामने लड़ियां लटकी रहती हैं बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता। काफी लाता हूं। गया 25-30 पतले पतले सांपों को पकड़ के लाया। सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांध दिया और ले जाके सांपों को बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। सबके सिर ऊपर ऐसे हो गए और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। कहा देखा यूनिक मौर, आज तक दुनिया का कोई दूल्हा ऐसा मौर नहीं पहना होगा। तो मौर तो पहना दिए, लेकिन
फेशियल ना हो, अरे कम से कम पाउडरे लग जाए दूल्हा को। हाँ, पाउडर कैसे लग मिले हो? एक गण दौड़ा श्मशान से, अभी अभी एक चिता अभी शांत हुई थी, उसका पूरा राख वहां से बटोर के लाया और बाबा के शरीर पर पोत दिए सब। लगाना पोतना अलग है, लगाना मैंने पाउडर लगा के मिला देना, पता ना चले, अब पोतना लेके छाप देना। सिर से ऊपर तक राखे राख लगा दिए। एक तो पहले से गोरे बाबा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौर वर्ण, ऊपर से राख ऊपर से लगा दिए। एक ने कहा गला सूना लग रहा है। गला? हाँ। अरे बताओ कुछ हार और है नहीं? कहा अब स्पेशल हार लाता हूं। गया फिर स्मशान, अब की बार खोपड़ी लेकर आया। 20-25 खोपड़ी लाया। खोपड़ियों के नरमुंड, यहां छिद्र किया, यहां पे, इधर तो है छिद्र, यहां छिद्र किया।